ओके, 9:20 हो चुकी है। नाउ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको ऑल टाइम हाई बनाने दो क्योंकि ये क्लियर था। हमारे टोटल 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, सितंबर बैच में। पहला, हमने 3 स्टेप को समझा, जो हमारा फ्रैक्टल नेचर था उसको। एंड सेकंड जो है, हमने जो है पुल बैक के बारे में समझा। ठीक है, पहले मैं वो दोनों पॉइंट आपको कवर कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो है हम थर्ड लेक्चर में जाएंगे। 2 मिनट रुको। ओके, प्रतीक भाई आपको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज लेक्चर के बीच में जो है कोई भी इमोजी या कोई भी रिएक्शन जो है फन के लिए मत करो, ठीक है। मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम रहते हो नहीं रहते हो, ठीक है। मेरे को बस मेरा लेक्चर कंप्लीट कर देने दो। जिनको सीखना है उनको सही से सीख लेने दो, ठीक है। मैं अभी लिंक देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी फ्रेंड को लिंक शेयर करके ज्वाइन करवा दो और वो कुछ भी बोलेगा, मैं चुपचाप जस्ट हाँ ओके, तुम्हारी मस्ती चलती रहेगी, ठीक है। ओके, मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, सबको पर्सनली जो है मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह करना पड़ेगा लिंक के लिए। इतना फ्री नहीं हूँ इसके लिए, इसका बेनिफिट मत उठाओ, बस मैं यही कहना चाहूँगा तुम्हें। ओके, नाउ लेक्चर 1 में जो है हमने ये लर्न किया था, डेली टाइम फ्रेम पे एक पीओआई निकालना है। पीओआई निकालने के बाद दूसरा स्टेप है, 1 आवर या 4 आवर पे जो है हमें एक जोन निकालना है, ठीक है, रिफाइन करके। डेली टाइम फ्रेम के जोन को 1 आवर एंड 4 आवर पे जो है रिफाइन करके हमें एक जोन निकालना है। एंड उस जोन पे जो है प्राइस आएगा, एंड फिर वहां से जो है बाउंस करेगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, तो हम 15 मिनट में थर्ड स्टेप में जो है एंट्री लेंगे। ये सबसे बेसिक हमारे पूरे मेंटरशिप का, पूरे फ्रैक्टल नेचर का जो है बेस है, ठीक है। ये पहला लेक्चर, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है या पूरा के पूरी जो मेंटरशिप है वो टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ है। हम हायर टाइम फ्रेम लेते हैं, उसके बाद मिड टाइम फ्रेम पे आते हैं, और उसके बाद जो है अंदरूनी टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, ठीक है। स्टिल अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम पर है। हम जस्ट स्ट्रक्चर को इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। टाइम फ्रेम हमने डेली टाइम फ्रेम में पहले लेक्चर को समझा, उसके अंदर रिफाइन किया, उसके बाद जो है एंट्री मॉड्यूल, ये हमारा बेस क्रिएट किया हमने। उसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर को समझा। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है, प्राइस रेंज में है या मे बी रिवर्सल होके आया हुआ है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो रिवर्स होके आया है या फिर रेंज में होके इधर आया है। आने के दो ही तरीके हैं, और कोई है नहीं। तीसरा में भी हो सकता है पुल बैक, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट दिया था, पुल बैक, हाँ तो वही यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। तो ये दो ही तरीके हैं। अब प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है। आने के बाद एक जोन को टैप करेगा, टैप करने के बाद प्राइस डिस्प्लेसमेंट देगा, सबसे पहली स्टेप। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस बस भागता रहा भागता रहा भागता रहा, बहुत रेयर कंडीशन में। अगर ये रेंज बहुत छोटी है तभी ऐसा होगा, बाकी रेंज अगर बड़ी है तो प्राइस क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, ठीक है, लास्ट पीरियड डन, एंड ये होगा। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड आ रहा है पुल बैक, और थर्ड आ रहा है कंटिन्यूएशन। अब ये कंटिन्यूएशन के बाद भी सेम चीजें चलती रहेंगी, पुल बैक, डिस्प्लेसमेंट, कंटिन्यूएशन, फिर पुल बैक, कंटिन्यूएशन, ठीक है। या फिर एक एक टाइम आएगा जहां पर इसको रिवर्स होना पड़ेगा, तो रिवर्स के लिए भी डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये रिवर्स हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर एक जोन बना दिया एफईजी ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के लिए, प्राइस इसको टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, एंड यहां से एंट्री और प्राइस नीचे की तरफ। बट ओवरऑल यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी अगर आप देखोगे सेम पैटर्न है, प्राइस जोन को टैप करेगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, लास्ट पीरियड डन, अप, या फिर प्राइस जो है
टैप हुआ नीचे, 1 आवर का लास्ट पीओआई एंड अप। समटाइम्स जो है रेयर कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट देने की जगह पूरा कंटिन्यूशन दे देगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर रेंज बहुत छोटी होगी, तब ये केस हो सकता है, वो भी मैं कवर करूं। अब इसके बीच में बाकी दिनों में क्या चलता है? बाकी दिनों में इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है। ये जो चीज हम देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक, कंटिन्यूएशन, पुल बैक, एक्सपेंशन, ये डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा। तो ऐसा तो है नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पे एवरीडे होता रहेगा। डे के टाइम फ्रेम पे हो रहा है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है और बड़े लेवल पे हो रहा है, तो बड़े इवेंट्स जो है बार बार होंगे नहीं। ठीक है, 1 वीक में, 2 वीक में, इस तरीके से 1-2 बार होंगे। बट यही पैटर्न, यही चीजें आपको डे की जगह 1 आवर में देखने को मिल जाएगी। बाकी के दिनों में ऐसा ही चलता रहता है। आप कोई भी दिन उठा के देख लो। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन 1 आवर पे ही हो। कभी कभी ऐसा रेंज भी बनेगा जहां पे 1 आवर का पीओआई होगा ही नहीं, या इतना बड़ा मुंह मिला ही नहीं है कि 1 आवर के पास पहुंच जाए। तो वहां पे क्या चलेगा? 15 मिनट पे चलता रहेगा। वहां पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर वर्क करेगा। इसीलिए जब तुम चार्ट को देखते हो, ठीक है, और चार्ट को देखने के बाद ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हो या एनालिसिस करने की कोशिश करते हो, तो तुम क्या देखते हो? आज 15 मिनट के लास्ट पीओआई को लेके गया, ओके। अब कल 15 मिनट का पीओआई मार्क करोगे, वो भी लेके चला गया। परसों मार्क करोगे, अब परसों क्या हुआ? 15 मिनट का तोड़ दिया, 1 आवर का लेके चला गया। ओके, अब आपको दिमाग में आएगा, ओके ओ मेरे से ये गलती हुई थी, 1 आवर का लेके गया, इस बार मैं 1 आवर का मार्क करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से ही चलूंगा। 1 आवर का आपने मार्क किया, 2-3 दिन 1 आवर का बराबर चला, उसके बाद अगेन डेली का लेने आ गया और 1 आवर का ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मेरी क्या गलती थी? अब आप डेली पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आप डेली के ट्रेडर बन गए, स्विंग ट्रेडर बन गए, पोजिशनल ट्रेडर बन गए। अब आप क्या देख रहे हो? डेली के पीओआई से ट्रेड तो बड़ा मिल रहा है, लेकिन ये बार बार हो ही नहीं रहा। 2 हफ्ते में एक बार, उसमें भी मेरी गलतियों की वजह से मिस कर देता हूँ या बड़ा ट्रेड पकड़ नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर क्या करते हो? ओ अब 15 मिनट का लगता है, 2-3 बार वर्क कर रहा है, मैं 15 मिनट पे आता हूँ। इसी सर्कल में बार 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 गोल गोल घूमते जाओगे। समझो, पूरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और इसी पे खत्म होती है। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये रो, ये चैप्टर खत्म, ये लेक्चर खत्म, ये देखो बात खत्म। कोई भी आईसीटी ट्रेडर, कोई भी एसएमसी ट्रेडर इस पे बात करने को रेडी नहीं। इवन खुद आईसीटी भी जो है, एक स्क्रीनशॉट ले लेगा एक एग्जांपल का और उसी स्क्रीनशॉट पे लर्न करवा के वीडियो अपलोड, बात खत्म। ऐसे 4 एग्जांपल लेने को रेडी नहीं है। चीजें समझो, इसी के अंदर एक चेन की तरह बार बार चीजें घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और वहीं पे आके वापस चीजें रुक जाती है। आज डेली पे हुआ, ठीक है, अब क्या होगा? 1 आवर पे चलता जाएगा, फिर 15 मिनट पे चलता जाएगा, फिर घूम फिर के वापस डेली पे। मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। डेली पर हम हैं, सी, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, डेली पे हुआ, है ना? नाउ इससे गेयर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, एक और डेली पे होगा, एफईजी बनेगा, प्राइस डेली पे आया, बूम, ठीक है। नाउ एक डेली पे एफईजी क्रिएट हुआ, अब हम सोचेंगे डेली के एफईजी पे प्राइस आया। प्राइस आया? नहीं आया। एक नया एफईजी क्रिएट हुआ, सोचते हैं आएगा, आया? नहीं आया। एक नया एफईजी, एक नया एफईजी, और फिर यहाँ पे आके फिर अगेन बाउंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। चीजों को समझो, इसे गियर शिफ्ट कर दिया। और ये गियर जो शिफ्ट है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी हुआ है। पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, ध्यान से समझो। मैं अगर आप लोगों को इस पैटर्न को पकड़ना सिखा रहा हूं और आप इसको सीख भी लेते हो, एक्चुअल में कैप्चर कर भी लेते हो, और उसके बाद जब आप अप्लाई करने की बारी आती है,
तो कुछ टाइम ये वर्क करेगा, उसके बाद वर्क करना बंद कर देगा। तो क्या टीचिंग में गलत था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मेंटर गलत नहीं है, चलो मैं ये बोलता हूँ। गलती कहाँ है? उन्होंने जितना देखा, या मैंने जितना देखा, या आपने जितना देखा, उसके हिसाब से सिखाया या सीखा हमने। बट ये गियर चेंज करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज मैंने सिखाई। अब इसी तरीके से मार्केट भागता रहेगा, सब कुछ आपको स्मूथली वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट घूम फिर के फिर इसमें आएगा, ये सारी चीजें कुछ बार वर्क करेगी, कुछ बार नहीं करेगी, वर्क करेगी नहीं करेगी, और इसी में खत्म। और अगर मैं ये सिखाऊं, जब मैं सिखा रहा हूं, और वो टाइम पे करंट सिचुएशन ये है, और करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और उस पर लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूं, और मैं आपको बताता हूं देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, और यही चीज मैं इधर आपको सिखा दूं, ठीक है, और इसके बाद ये आने वाले दिनों में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तब तक आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये वाली नॉलेज दी है। अब ये यहां पर वर्क करता हुआ दिखेगा, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ। लेकिन जब यहां से गियर चेंज होना स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें यहां खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? नाउ एक और चीज देखते हैं। यही चीज यहां पर भी हुई। ठीक। तो यहां पर जिन लोगों को मैंने सिखाया, या यहां पर जो कोई भी बैच रहा होगा, उनको ये चीजें यहां पर अप्लाई होते हुए देखने को मिल रही होगी, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले वो यहां पे खत्म हो गए। सेम चीज, ये जो चीजें हैं, इधर देखो, यहाँ पर 15-20 दिन के लिए मार्केट ऐसा हो जाता है, ठीक है, फिर रैली, फिर 1 हफ्ते के लिए मार्केट ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अगेन रैली, ये चीज, ये चीज, और ये चीज, और ये अगेन रेंज, ठीक है, इसके बाद एक रैली, रेंज, रैली, रेंज, रैली, और ये तुम्हें चलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चलता ही रहेगा। ये सालों से चलता हुआ आ रहा है, और आने वाले सालों तक ये चलता ही रहेगा। हर 2 या 3 महीने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा 3600 पे घूमता हुआ नहीं रहेगा, 3600 के रेंज में घूमता हुआ नहीं रहेगा। ना ही मार्केट हमेशा जो है 3000 को ही रिटेस्ट करने जाता रहेगा ना, ये हमेशा ऑल टाइम हाई बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही भागता जाएगा। बीच बीच में ये पुल बैक भी लेने जाएगा, बीच बीच में रेंज भी बनाएगा। ये बदलेगा। नाउ इसका जो मेन कारण है, मेन जो रीजन है, वो क्या है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हम डेली के हिसाब से देखते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। डेली में क्या होता है? ठीक, डेली में क्या होता है, ध्यान से देखना। एक जोन था, डेली में जोन टैप, 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट, नीचे पुल बैक आया, रिवर्स, और फिर एक्सपेंशन। ये चीज चली। फिर आने वाले टाइम में डेली में क्या होगा, यहाँ पे कोई पीओआई बनेगा, पीओआई टैप, 1 आवर में अपसाइड में मूव, यही चीज चलती रहेगी। एक टाइम पे क्या होगा, रेंज बनेगा, सेलिंग का पीओआई क्रिएट होगा, सेलिंग के पीओआई को प्राइस टैप करेगा, डाउन। अगर ये डेली में होता है, और जैसा मैंने बताया कि ये 1 आवर में छोटे लेवल पे होता है, और यही चीज 15 मिनट में भी छोटे लेवल पे होती है, मतलब मार्केट फ्रैक्टल है, तो ये जब डेली पे होता है, तो ये वीकली और मंथली पे क्यों नहीं होगा? इसको समझो, ये टाइम विंडो को समझो। और ये ऐसे गियर हैं
जो जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आते, पर जैसे ही इनकी बारी आती है तुरंत मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है। अभी ये जो डेली का एक्सपेंशन है, ठीक है, ये यहां पर वीकली का चल रहा होगा। समझो इसको। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये आई थिंक तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है। मान लो डेली का एक पीओआई है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ये डेली का एक पीओआई है, हम 1 आवर पे चलते हैं। ये 1 आवर का पुल बैक है, देखो 4 आवर पे चलते हैं। ये 4 आवर का पुल बैक है ना, डेली का पीओआई, 4 आवर का ऐसा पुल बैक। नाउ हम 1 मंथ पे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, मंथ का पीओआई, ओके, डेली पे देखें। अब यहां पर देखना, पुराने एग्जाम्पल में क्या था, डेली का पीओआई था और 1 आवर के अंदर डिस्प्लेसमेंट आया था। यहां पर देखो 1 मंथ का पीओआई और डेली का डिस्प्लेसमेंट। वहां पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर डेली का डिस्प्लेसमेंट है। फ्रैक्टल नेचर समझ में आया। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट जो फ्रैक्टल का है, ये माइंड में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक ये निकालता हूं, यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक ये निकालता हूं, और ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, और मुझे सेल के लिए जाना चाहिए। और ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर के लिए निकल गई। अब हम ओवरऑल लॉजिक पे नहीं जी रहे, हम जी किस पे रहे, पीओआई को देखते हुए। और हम समझ रहे हैं कि वो हमने एक्चुअल में एसएमसी या एक्चुअल में आईसीटी जो है समझ लिया, या आईसीटी को जो है हमने सीख लिया। समझो इसको। जो मेन रीजन है कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम एक पीओआई मार्क कर लो और वो पीओआई डेली का है इसलिए स्ट्रांग है तो गिरेगा, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। चीजों को समझो, वैलिड रीजन क्या है, मार्केट किस साइकिल पे किस हिसाब से जो है बिहेव करता है और किस तरीके से वर्क करता है, जिसके वजह से जो है बार बार आप कैसे भी नॉलेज लेके आ जाओ, कैसे भी कंसेप्ट लेके आ जाओ, कैसे भी जो है लेक्चर सीख लो, कैसी भी स्ट्रेटेजी सीख लो, ये आपको फंसा देगा। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी ले लो, या 1.5 घंटे की स्ट्रेटेजी ले लो, या 1.5 घंटे की 10 लेक्चर की स्ट्रेटेजी ले लो, सब कुछ वर्क करेगी। लेकिन वैसी कंडीशन और वैसी क्राइटेरिया मैच होंगे तब, बाकी वो आपको 110% एक टाइम पर आने के बाद धोखा दे देगी। तो इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे अर्थ में और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती है जो हर कंडीशन में वर्क करे। तो क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, चल क्या रहा है उस सिस्टम को, उस पूरे चेन को जो है पकड़ लो, और तुम्हें अंदाजा आ जाएगा कि बार बार इस सर्कल में क्या घूम रहा है, क्या घूम रहा है, क्या घूम रहा है, और अब क्या होने वाला है। और यही मेरा मोटिव है, फ्रैक्टल को पूरा क्लियर करना। क्योंकि पूरे फसाद की जड़ जो है ये, मैं तुम्हें बता दूंगा, देखो 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लिक्विडिटी क्रैप हुई, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक करिए, बाय करो, चलो निकलो। यूट्यूब पे ये चल रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन लगा दूंगा मैं, इस तरीके से ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो इधर आया तो इस पे चल गया। क्या ये बार बार होता है, नहीं होता, 100 बार फेल होता है। वो एग्जाम्पल तो तुम दिखाने को रेडी नहीं हो। क्यों, क्योंकि आईसीटी ने बताया इसलिए मैं एज इट इज तुम्हें बताऊंगा, ऐसा नहीं। कोई इस कोर कंसेप्ट को समझने को रेडी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में फ्रैक्टल क्या है। और ये
15 मिनट में एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो वे हैं, इसके जो रूट हैं इतने सारे हैं कि हर रूट को तुम्हें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे 400 से ज्यादा लोग हैं, अगर तुम यहाँ पर ट्रेडर बनना चाहते हो, मैं तुम्हें ओपनली बोलता हूँ, मैं जनवरी में गुड बाय बोल चुका था, 25 या 26 जनवरी को। लेकिन प्रॉब्लम के इशू स्टार्ट होते हैं, तो वो टाइम सही नहीं लगा। क्यों सही नहीं लगा? वापस मुझे क्यों आना पड़ा? क्यों? क्योंकि मुझे एक दाग के साथ जीना पड़ता। लोगों को ये लगता कि भाई सारे पेंडिंग पे आउट बाकी थे, इसलिए बंदा निकल गया। तो वो जो जगह थी जहां गुड बाय बोलने वाला, वो सही टाइम नहीं था। ठीक है। और यहाँ पे तुम 400 लोग हो, प्रॉब्लम के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा इशू सॉल्व हो चुके हैं। जस्ट नया डैशबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा और मे बी 1 मंथ में ये हो जाएगा। यूट्यूब पर मेरा लास्ट वीडियो आएगा मे बी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एंड तक 6 या 7 घंटे का लेक्चर रहेगा। 11th लेक्चर, लास्ट लेक्चर, एंड वो गुड बाय का लेक्चर रहेगा। मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस ईयर के अंदर कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपीस की जो है मैंने बुक्स रीड की, बुक्स जो है मैंने बाय की। किसको लेकर? लिटरेचर को लेकर और इस तरीके को लेकर। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि अब रिटायरमेंट ले चुका, अब आराम से सुकून से जो है मैं पढ़ूंगा, ये तरीके की चीजें करूंगा। लेकिन कबाड़ भरा हुआ है, एक किताब नहीं पढ़ पाया। इसको समझना। इसी में फंसता रह गया, इसी में फंसता रह गया, इसी में फंसता रह गया, और अभी निकला। ठीक है। तो नाउ मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अगर तुम्हें ट्रेडर बनना है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम दो तरीका कर सकते हो। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दो तरीके। मैं एसएमसी के 10 लेक्चर यूट्यूब पे डालता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर 3 लाख के ऊपर चले जाते हैं। तुम एक तरीका यूज कर सकते हो। सेम लोगों को लगा एसएमसी हॉट टॉपिक है, चलो मैं बनाता हूँ। जो लोगों को जानते भी नहीं थे, उनके 30 के 50 के सब्सक्राइबर हो गए, बन गए आईसीटी मेंटर। तुम ये एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जो लोग कर रहे हैं। दूसरा, तुम्हें अगर एक्चुअल में ट्रेडर बनना है, तो मैं लिख के बोलता हूँ, पूरे एंटायर यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर, यूट्यूब में ट्रेडिंग के रिलेटेड हैशटैग मारोगे ना, एक भी बंदा प्योर नहीं है। ठीक है। या प्योर है तो वो मेथड नहीं है। मैं सब कर चुका हूं। ठीक है। अगर तुम्हें समझना है, इस एल्गोरिथम को समझ जाओ। मैं अभी एंट्री मॉड्यूल, बट हर मेंटरशिप में यही गलती है कि लोग समझने को ही रेडी नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि देखो, 5 मिनट में एम बना, तो इस एम बनने के लिए कितना टाइम लगा? 5 मिनट। ओके। या फिर मान लो एक कैंडल ऊपर की बनी, ठीक है, दूसरी कैंडल एक ऊपर की बनी, तीसरी कैंडल बनी, ठीक है, तो एम का लेफ्ट साइड ओपन हुआ, तो 5 5 मिनट की 3 कैंडल बनी, 15 मिनट इसमें लगे। फिर यहाँ पे 3 कैंडल बनी, 15 मिनट इसमें लगे, 30 मिनट हुआ। फिर इसमें 15 मिनट और फिर इसमें 15 मिनट, 1 घंटा लग गया। 5 मिनट के स्ट्रक्चर में एम बनाने के लिए 1 आवर का टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। तो यही चीज जब 1 आवर में बनेगी, तो कितना टाइम लगेगा? इसको कैलकुलेट करो, इसको समझो। और वही चीज अगर डेली में बनेगी, तो कितने दिनों का या कितने हफ्तों का टाइम लगेगा? इसको कैलकुलेट करो। और वही वीकली टाइम फ्रेम पे होगा, तो कितने मंथ का टाइम लगेगा? इसको समझो। इससे क्या होगा? एंड में तुम ये पहुंचोगे कि बनना तो एम ही है, बस सबके टाइम अलग अलग है। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझो, कंफ्यूज मत होना, एक बार समझ लो। क्योंकि यही मेन है, सबसे मेन जो जड़ है, सबसे मेन जड़ है, वो यही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन जो रूट है वो यही है। इसको एक बार समझ लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको एक बार समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, हम यहां पर आए, ओके, ये इसका चल रहा है, इसको चलने दो। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक,
सी 1 आवर, जो 4 आवर लेता। डेली का पीओआई है। पीओआई कौन सा है? डेली का, एक दिन का है, एक मंथ का नहीं है, 4 आवर का नहीं है, 1 आवर का नहीं है, नहीं, डेली का है। ध्यान से समझो, डेली का। तो ये पीओआई 1 डे के टाइम फ्रेम का है। इसको समझो, मैं टाइमिंग का कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 1 डे का टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन है, ठीक है? 1 डे का पीओआई, ये देखो। 1 डे के पीओआई को जब प्राइस ने टैप किया, तो 4 आवर की कितनी कैंडल बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल 4 आवर की। 24 आवर्स लगे प्राइस को यहां से यहां तक जाने के लिए। इसको समझो। थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन समझो। डेली टाइम फ्रेम के पीओवाई पे प्राइस आया, वहां से डिस्प्लेसमेंट दिया, 4 आवर की 6 कैंडल बनी, 24 आवर लगे। ठीक है। नाउ यहां पर देखो, यही चीज अगर हम यहां पर आते हैं और डेली में चलते हैं, तो ये मंथली का पीओवाई है। ध्यान से देखना। सी डिस्प्लेसमेंट आया, कितने दिन लगे? 1, 2, 3, 4। अभी देखते जाओ, 5, 6, 7 और रिटेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान से ये समझो, वहां पर 24 घंटे लगे, 4 आवर के 6 कैंडल, यहां पर 1 डे के 7 कैंडल। टाइम फ्रेम में कितना गैप है? उसमें 24 घंटे टोटल लगे, और इसमें 24 घंटे की एक कैंडल 7 बार बनी। तो 24 घंटे वाली 7 बार रिपीट होगा, इतना टाइम लगा इसमें। 7 दिनों का टाइम लगा उसमें। 24 घंटे मतलब एक दिन का टाइम लगा, इसमें 7 दिनों का टाइम लगा। लेकिन क्या वी का शेप चेंज हुआ? नहीं। क्या वो जो कंसेप्ट है कि जोन को टैप हो और फिर डिस्प्लेसमेंट हो, वो चेंज हुआ? नहीं। नहीं। तो फर्क क्या था? फर्क ये था कि जो चीज डेली की थी, वो यहां पर मंथ की है। इसको समझो। यहां पर क्यों डेली पीओआई वर्क नहीं कर रहे, वो बताओ। इस जगह पे, इस जगह पे, हाँ, इस जगह पे, यहां पे क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है जब मंथ का भी वर्क करना है। एक टाइम आता है, हर बार नहीं होता, हर दिन नहीं होता। एक टाइम आता है, वहां पे मंथ का कंप्लीट करना है। एक टाइम आता है जहां पे वीक का कंप्लीट करना है। सी वीकली टाइम फ्रेम का लास्ट पीओआई। और एक टाइम आता है जब डे का कंप्लीट करना होता है, और एक टाइम आता है जहां पे 1 आवर का कंप्लीट करना होता है। एक टाइम आता है जहां पे 15 मिनट का कंप्लीट करना होता है, और एक टाइम आता है जहां पर 5 मिनट का कंप्लीट करना होता है। चीजों को समझो। ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, इसको कंप्लीट नहीं करेगा ही करेगा। और ये फ्रैक्टल नेचर है। जब मंथ का कंप्लीट करने आता है ना, तो डेली में या 1 आवर में हमें लगता है कि पूरा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और मंथ के पीओआई से जब डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ऐसा लगता है एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे अगेन मंथ का एक पीओआई था, ठीक है? ये यहाँ पर जो भी एफईजी वगैरह है, सॉरी वीक का, है ना? अब डेली में देखो, डेली का भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल बड़ी बनी 4 आवर के हिसाब से। देखो, सेम सेम वी शेप, और ये रिटेस्ट और गिरावट। समझो इसे। शेप सेम ही रहेगा, पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस
टाइमिंग का गैप बदलता जाएगा, उससे ये लगेगा आपको कि यार कंटिन्यूसली 1 वीक से सेलिंग आ रही है, कंटिन्यूसली 1 वीक में बाइंग आ रही है, ये कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम से रेंज में है। तो इस बार डेली का पीछे का टीओआई पीओआई जो है बार बार वर्क कर रहा है। एक काम करता हूँ, अभी पीओआई निकालता हूँ और वो वर्क नहीं करेगा, तब तुम फंसोगे। तब तुम सोचोगे क्यों। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊं, डेली, ओके, ये सारी चीजें चल रही है। वीक का पीओआई था यहाँ पे, एंड मंथ का भी यहीं पे था। नाउ देखो, ये निकल गया। अब यहाँ पे देखना, तुम्हें क्या लगा। सेलिंग का लास्ट पीओआई है, टैप हुआ गिरा। यहाँ पर सेलिंग का एकदम एक एफईजी है, मुझे यहाँ से सेल करना चाहिए। ठीक है, डेली का 4 आवर के हिसाब से देखे, स्ट्रॉन्ग पीओआई कहाँ पर, इस जगह पे। ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है नहीं, स्ट्रॉन्ग है। कौन बोल रहा है वीक है। नाउ निकल गया। चेन, प्राइस नहीं गया नीचे, ना ही लिक्विडिटी हंट करने गया, आया, निकल गया। तो क्या 4 आवर की यहाँ पे नॉलेज गलत थी, डेली का पीओआई गलत था। नहीं, देखो पीओआई एक ऐसी चीज है, हायर टाइम फ्रेम पे जब मार्क करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी 70-80% है, तो वो तुम्हें हमेशा सही लगेगा। क्यों, यहाँ से देखो ये मूव तो आया था ना, वहां से देखो ये मूव तो आया था ना, देखो 50 पॉइंट तो मिले ही थे ना, तो इतना काफी है, 20 पॉइंट तो मिले थे ना, इतना काफी नहीं। लेकिन क्यों, पूरा क्यों नहीं, क्या हुआ। क्योंकि अगर वो समझोगे ही नहीं, तो जब चीज बार बार गलत होती जाएगी, कुछ टाइम आएगा जब एक्चुअल में चीजें गलत होंगी। हर कोई ये समझाने को रेडी है, डेली टाइम फ्रेम पर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और वो अपनी जगह गलत नहीं है। मैं तुम्हें बोलूं, वो उनकी जगह गलत नहीं है, बस वो है कि वो टाइम से पीछे चल रहा है। वो जो अभी जो चीजें कर रहे हैं, वो मैं आज से 1-1.5 साल पहले करता था। आज 1.5 साल के अंदर मैंने इतने सारी चीजें गेन कर लिया, तो 1.5 साल के बाद मेरी नॉलेज थोड़ी अलग है, उनकी थोड़ी अलग है, उनको मे भी वो 1.5 साल के बाद वो अलग होंगे। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ता है। और मैं भी आज, तुम जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, 1.5 साल के बाद तुम बहुत अच्छे ट्रेड करोगे। क्यों, क्योंकि चीजें बदलती जाती है, एक्सपीरियंस बदलता जाता है, स्टाइल में चेंज होता है। ठीक है, मेन मसला क्या है, मेन मसला ये है कि कोई मेंटर, कोई भी यूजर इस पे बात करने को ही रेडी नहीं है कि फ्रैक्टल मेन चीज है। इवन मैंने, चलो 1.5 साल पहले भी मैंने शुरुआत की यूट्यूब पे, लेकिन वहां पे मैंने दूसरा लेक्चर फ्रैक्टल का डाला तो सही, शुरुआत, सॉरी, पहला लेक्चर तो वो सिर्फ इंट्रो था। मैं डाला तो सही, चाहे 30 मिनट का था, लेकिन मैंने फ्रैक्टल पे बात तो की। तब थोड़ा बहुत तो अंदाजा था मुझे इसका। हाँ चलो, मैं वो टाइम पे अच्छे से नहीं समझा पाया। नाउ वीकली टाइम फ्रेम पर ये सारी चीजें हुई। ठीक, ये चल रहा है वीकली पे। इसकी 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 शेप को वापस देखना। ठीक है, मैं भी, माफ करना, मैं इसको स्लो नहीं कर सकता। इसको देखना, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। नाउ देखो, ये देखो कैसा अप डाउन हो रहा है ना, इसको देखो, अप डाउन हो रहा है। कोई भी कैंडल ओपन होते ही, इसको ग्रीन ही बननी है, कैंडल ग्रीन ही बननी है, लेकिन ओपन होते ही क्या वो भाग रहा है, नहीं, वो अप डाउन हो रहा है। देखो, नोटिस करो, मैं इसको और स्लो करके बताता हूँ। सही, ये देखो, है ना, कैंडल एक ही है, बैरी सी बननी थी, लेकिन देखो नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। देखो पहले ये ब्लैक बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर डोजी बनी, ये ब्लैक बनी, फिर ग्रीन हुई, फिर ऊपर ग्रीन हुई, और फिर क्लोज हो गई। ठीक है, सेम इसी में भी हो रहा है, सेम ये भी हो रहा है। देखो पहले ब्लैक बनी, तो वो जो 2 दिन ब्लैक बना, इस जोन में आते हैं हम, ये वाले टाइम पे आते हैं। ये कैंडल को फिर से हम प्ले करेंगे। ठीक है, एक ब्लैक,
सेकंड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो डेली में आते हैं हम। नाउ एक ब्लैक और ये सेकंड वाला ब्लैक के अंदर, तो दो ब्लैक बने, ठीक है, क्योंकि इनसाइड बार है। ये दो कैंडल बनी इस जगह पे, इस जगह पे दोनों कैंडल बनी, ठीक है। और सेम चीज इसी को अगर हम प्ले करेंगे तो 1 आवर में बहुत सारी कैंडल बनेगी। यही फ्रैक्टल, यही फ्रैक्टल इस जगह पे देखो। इस चीज को मैं वापस रिपीट करता हूँ। वीक में हम चले, देखो वीक की पहली, न्यू वीक की पहली कैंडल डाउन हुई, फिर दूसरा ऊपर गया, फिर तीसरा ऊपर गया, और फिर चौथा ऊपर गया, और पांचवा ऊपर गया, और ये नीचे आया ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस जगह पे फिर मैं कट करता हूँ, फिर रिप्ले करता हूँ, ध्यान से देखना। वीक, अप, डाउन। अब ये जो डाउन आया क्यों आया, देखो डेली में चलते हैं। ये डाउन आया, इसके पहले पीओआई नहीं था। ये जब डाउन आया ना, पीओआई क्रिएट हुआ। ये पीओआई है। फिर वीक में चलते हैं, देखो टैप हुआ, अप, अगेन चले डेली पे। ये देखो टैप हुआ, अप, अगेन वीक में चलो। इसको फिर से प्ले करते हैं, ठीक है। टैप हुआ, अप, अब ये दूसरा दिन अप, तीसरा दिन अप, चौथा दिन अप, पांचवा दिन अप, नया वीक। इसको समझो। वीक में बड़ी बाइंग आने के लिए उसने डे में पीओआई क्रिएट किया। तो ये बहुत बहुत उलझी हुई चीज है। कई बार मेरे को भी लगता है कि मैं इसको कैसे तुम्हारे दिमाग में जो है एज इट इज उतारने की कोशिश करूं। ध्यान से समझो, मैं फिर रिपीट करता हूं। इसको वीक में बड़े लेवल पे बाइंग चाहिए थी, तो इसने क्या किया, डेली में पीओआई बनने दिया, बनाया इसने। देखो, सॉरी, इस वीक, ये पुराना वीक है, ठीक है। नया वीक में इसको अच्छी खासी बाइंग चाहिए थी, तो इसने पुराने वीक में देखो यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट किया। सेम, अगर डेली में बड़ी कैंडल इसको बननी है तो डेली टाइम फ्रेम क्या करता है पता है, 1 आवर में या 4 आवर में पीओआई बनाता है। और सेम, अगर 4 आवर को एक बड़ी कैंडल चाहिए तो 4 आवर 30 मिनट के अंदर या 1 आवर के अंदर एक पीओआई बनाता है। और सेम, 1 आवर में एक बड़ी कैंडल चाहिए तो 1 आवर 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट के स्ट्रक्चर में जो है पीओआई बनाता है। ये मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे टाइम फ्रेम दूसरे टाइम फ्रेम पर जो है डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम फ्रेम कोई चला रहा है, नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ गेम चल रही है, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब यहाँ पर ये एफवीजी है, यहाँ पर ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम पर ये एफवीजी है, ठीक है। इसी इसी स्केल को हम छोटा करते हैं, डे से 4 में आते हैं। नाउ अब यहाँ पर एक चीज सबसे प्यारी समझना, वो ये है, देखो ये मुंह आया, 4 आवर के अंदर पीओआई क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि डेली में यहाँ पे रिजेक्शन बने। और डेली में रिजेक्शन क्यों बनना था, क्योंकि वीक को ऊपर जाना था। तीनों कनेक्शन में है कि नहीं है, तीनों कनेक्शन में है क्या, नहीं है, समझो इसको। 4 आवर ने सपोर्ट दिया, इससे डेली को सपोर्ट में मिला, डेली को यहाँ से रिजेक्शन मिला, और डेली में क्या क्रिएट हुआ कि ओके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन बना है, नाउ ये अपसाइड में भागेगा। और वीक को इससे सपोर्ट मिला, नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एफवीजी है इस जगह पे, जहां से ऑलरेडी एक रिजेक्शन मिल चुका है। अब देखो इस तरीके से गया, नाउ ये रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर का जो भी ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी है, सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है। अब इसी जोन को मैं वापस 4 आवर में आता हूँ। कोई पीओआई है, कोई भी, सिवाय इसके जो आधा सा बचा हुआ है, टैप होना।
अब यहां पर देखो, मैं डेली का एफवीजी निकाल रहा हूँ। इस जगह पे एक एफवीजी बना। ओके। हाँ, एफवीजी से नीचे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक का सहारा लेके अप साइड में चला गया। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, वो ये है, यहां पे डेली में कोई पीओआई था क्या इस जगह पे? नहीं था। फिर भी अप साइड में निकला। हम कैसे एनालिसिस करते हैं? हम तो यही सोचते हैं ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, चलो नीचे की तरफ। तो ये ऐसा क्या हो रहा है, समझो इसको। यहाँ पे 400 लोग हो, यहाँ पे समझो ऐसा क्या हो रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ना पीओआई है, ठीक है, ना कुछ है, फिर भी प्राइस पूरी कोशिश कर रहा है अप साइड में पुश होने की। ऐसा क्या हो रहा है? समझो इसको। 1 मंथ पे आओ। 1 मंथ का पीओआई सपोर्ट कर रहा है। अगेन आ जाओ डेली पे। अगर 1 मंथ का पीओआई सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे ये तीसरी कैंडल बनी, ये चौथी कैंडल टैप करके नीचे की तरफ आ जाता, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन नीचे की तरफ नहीं हुआ। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल अप साइड में पुल बैक लेने तो गया, पुल बैक होकर नीचे गिरना चाहिए था, नहीं हुआ, फिफ्थ कैंडल भाग गई, तो ये 3 कैंडल स्विंग जो है फेल हो गया। अब हम बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग जो है फेल हो गया, मेंटर क्या बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है, चलता है। एंड उस जगह पर 4 आवर का पीओआई, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, वो वर्क कर जाता है। और वहां पर वही पैटर्न, कौन सा पैटर्न? सेम, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, टैप एंड एक्सपेंशन। जो पैटर्न डेली में बनता है, जो पैटर्न 4 आवर में बनता है, जो पैटर्न 1 मंथ में बनता है, जो पैटर्न 1 आवर में बनता है, इसको समझो। अगर तुम खुद को बोलते हो कि तुम एसएमसी ट्रेडर हो, आईसीटी ट्रेडर हो, सबसे बड़ा मजाक चल रहा है, सबसे बड़ा मजाक चल रहा है अभी इस इंडस्ट्री में। हम आईसीटी वाले, हम एसएमसी वाले खुद को अलग इसलिए बताते हैं क्योंकि हम ये बोलते हैं कि हम जो है बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट का पता लगाते हैं, हमें पता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगे। मजाक वाली बात है, मजाक वाली बात है, सबसे बड़ी मजाक वाली बात। हम एल्गोरिदम को जानते हैं, बट रेयरली एल्गोरिदम पे बात की जाती है। और पूरा एल्गोरिदम इसी पे चल रहा है। और ये इस तरीके से, अभी तुम मुझे ये समझो, मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पे 400 लोग हो, मुझे यहाँ पे खुद को ना ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतनी एफर्ट्स लग रहे हैं मेरे तरफ से। मैं क्यों इस चीज को सिखाऊंगा? मैं अभी देखो, वो अच्छा चल ही रहा था ना, मेरा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर एक ही एग्जांपल पे, वहां पे मुझे 15 मिनट की तुम्हें एंट्री बता देनी थी और मैं बोलता देखो एक्सपेंशन तो ऐसा आता है। मैं क्यों यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ? मेरे सैटरडे को लेक्चर थे, ठीक है, सैटरडे को 1.5-2 घंटे मैंने लेक्चर लिए, संडे को मैंने 1.5-2 घंटे लेक्चर लिया, आज मंडे है, आज मंडे को मैंने लेक्चर लिया, ट्यूसडे कल एक और बेच है। मैं क्यों खुद को परेशान कर रहा हूँ? मैं अपनी इस चीज के अंदर समझौता करके खुद को कर सकता हूँ, बात खत्म है। मुझे बस 10 वीडियो कंप्लीट करना है। मेन चीज है, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप मुझे यहाँ पे बताओ, इसको सिर्फ सोचो, ठीक है, तुम अपने माइंड को थोड़ा चलने दो ना, इसको ना इस तरीके से मत हो, फील करो कि ओके यार, जो बोल रहा है एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। पूरे लेग में लास्ट पीओई डन है, देखो ये लास्ट पीओई टैप अपसाइड, ठीक है, पूरे लेग में एक ही पीओई बचा हुआ है। ओके, चलो अब एक हद तक के लिए मान लेते हैं कि एक पीओई डन हो गया, अब प्राइस अपसाइड जाएगा, लेकिन इसकी भी तो कोई वैल्यू है। सी, प्राइस को इसको टैप करके नीचे की तरफ चले जाना चाहिए था, प्राइस गया,
ज्यादातर केस में तो ऐसा ही होता है ना, एक मिरर को टैप किया, दूसरा मिरर ऊपर से डेली टाइम फ्रेम भी तो सपोर्ट में है ना। देखो मैं इसको कट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन आनी चाहिए थी, तो फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इसके इनसाइड में ही कंप्लीट कर दिया। तो मे बी हम नेक्स्ट कैंडल जो नई पांचवी कैंडल बनेगी डेली की, उसमें जो है हम इसके लास्ट पीओआई से जो है सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और सब लोग ये कर भी रहे थे। नई नया डे ओपन हुआ, उसके 4 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, 12 घंटे। अब हमें क्या लगा, न्यूज आएगी और प्राइस नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ कैंडल रिटेस्ट और नीचे आ जाएगी, बट फेल। अब ये लास्ट पीओआई था, ये लास्ट पीओआई टैप हुआ। अब मैं तुम्हें ना, इसको समझो, मैं क्यों इस पे फोर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों इस पे एफर्ट डाल रहा हूँ। वो एफर्ट इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं सिखाना चाहता कि देखो इस पूरे लेग के अंदर लास्ट पीओआई था इसलिए प्राइस ऊपर गया, या इस लेग के अंदर पीओआई टैप होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट आया, एक नया पीओआई आया, उसको टैप किया, फिर डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे एक लास्ट पीओआई आया, उसको टैप किया, प्राइस चला गया। ये समझाना, ये सिखाना बहुत आसान है। लेकिन मैं तुम्हें इसके पीछे की एक्चुअल रीजन बताना चाहता हूं, वो ये है कि मंथ का फोर्स लगा था। और हम समझो, डेली के पीओआई से टैप करके प्राइस जाता है डेली के टारगेट तक, तो मंथ के पीओआई से टैप करके मंथ के टारगेट तक प्राइस क्यों नहीं जाएगा? अब मंथ का टारगेट में भी ये हो सकता है, में भी ये हो सकता है, में भी ये हो सकता है। देखते हैं मंथ में जाके क्या टारगेट है। सीधी सी बात है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई पीओआई नहीं है, तो मंथ का टारगेट ये है। ओके, नाउ डेली वही सारी चीजें 4 आवर में चलने दो। सी, अब यहां पर समझो, मेरा कहने का मतलब यह है कि मंथ का एक फोर्स है ना, उसके सामने तुम्हारे डेली के पीओआई, जो 3 कैंडल स्विंग पैटर्न पैटर्न जो कुछ भी है, जो भी कंसेप्ट है, सब फेल होगा अगर उसके ऊपर का पीओआई, मतलब ऊपर का टाइम फ्रेम जो है कुछ और करना चाह रहा है। तो अगर मंथली बाइंग में जाना चाह रहा है, तुम्हारा डेली फेल हो जाएगा। सक्सेसफुल तभी होगा जब नीचे कोई पीओआई होगा, और वो भी टेम्पररी। तुम ये नहीं सोच सकते कि नीचे की तरफ पूरा रिवर्स हो जाएगा, नहीं, टेम्पररी। जैसे यहाँ पे हुआ ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, अब थर्ड कैंडल में फोर्थ कैंडल क्यों रिवर्स हो गई? क्योंकि यहाँ पे डेली का पीओआई आ गया था। जो पीओआई तुम्हारे मेन फोर्स को सपोर्ट करेगा, वो पीओआई तुम्हारे लिए मेन है, वो तुम्हें जो है अच्छा खासा अमाउंट बना के देगा। जो पीओआई तुम्हारे मेन फोर्स को रिजेक्ट करेगा, वो पीओआई फेल होगा। यहां तक मैं आया क्लियर हूं? थम्स क्या, मुझे बता दो। ओके, इतना नोट डाउन कर देना। ओके, नाउ सी, टैप हुआ, एफवीजी आया एंड निकल गया। बस यही चीजें बार बार हो रही है, यही चीजें बार बार हो रही है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, अब हम डेली और मंथ का ही ख्याल रख रहे हैं, वीकली का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, नाउ ये वीकली सारी चीजें डन हुई, ठीक है। यहाँ पर देखो, वीकली नीचे का डन हुआ, लेफ्ट साइड में कोई पीवाई नहीं था, वीक ने निकाल दिया। अब ऑल टाइम हाई पे प्राइस निकलने के बाद एक बड़ी रैली देता है, अभी जैसे डेली में दिया। ध्यान से समझो, पहले समझ लो। डेली पे उसने एक रैली दिया, किसने? गोल्ड ने। गोल्ड अभी कहाँ चला गया? 3600 में भी 3700 चला जाएगा। ठीक है, 3700 चला गया, क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई निकाल दिया।
तो जब डेली का पीओआई प्राइस टैप करता है और ऑल टाइम हाई निकालने के बाद इतनी रैली देता है, तो मंथ का पीओआई निकालने के बाद मंथ के हिसाब से रैली तो देगा ना। सी वो दे रहा है, देखो। 28 से 3067 के आसपास है। अब यहाँ पे लोगों में डेली की हालत लोगों की खराब है। ये नॉर्मल से ये चल रहा है कि प्राइस नीचे आ गया तो एक काम करते हैं, यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट होगी गोल्ड के अंदर, ये डेली का पीओआई है, यहाँ से सेल करते हैं, खत्म। समझो, खत्म। फिर प्राइस ऊपर निकल गया, फिर रिवर्सल के बारे में चल रही है चीजें, खत्म। यही तो गेम है। कब तुम्हें ये सोचना है इस जगह पे कि ओके मंथली के ऊपर निकल गया है, मंथली के ऊपर की रैली आने वाली है, तो 300 400 पॉइंट मुझे देखना ही नहीं है। अब आने वाले 15 20 दिन के लिए या आने वाले 1.5 2 मंथ के लिए मेरे बायस अप के रहेंगे। कब ये डिसीजन लेना है? जब तुम ये समझोगे तब। नहीं तो तुम हमेशा बस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सेटअप वो सेटअप, बस इसी में खुद को तसल्ली देते रह जाओगे। ये जो डिसीजन है एक्चुअल में मार्केट को अगर तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम्हें लंबे टाइम के लिए रहना है, तुम करियर बनाना चाहते हो, हर दिन इसमें रिस्क है, तो इसमें ना इन चीजों से नहीं चलने वाला कि स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दिया, ओटीई लगा दिया, ये सारी चीजें, सीबीडीआर लगा दिया। ठीक है, वो एक हद तक के लिए डील करने के लिए ठीक है, बट हर दिन नहीं। तुम्हें आने वाले कुछ मंथ के लिए एक माइंड में प्लान रखना पड़ेगा कि आने वाले गोल्ड में ये होने वाला है, उसके हिसाब से तुम बड़े डिसीजन ले पाओगे। बाकी तुम यहीं पे क्लियर नहीं हो कि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ये पीओआई पे जाए, नहीं तो चलता क्या है पता है अभी तक क्या चल रहा है? मैं तो इंतजार करूंगा इस ऑर्डर बुक का टैप होने का, यही एक लास्ट पीओआई है, यहीं से प्राइस ऊपर भागेगा। यही चलता जा रहा है हर एसएमसी ट्रेडर के साथ, हर आईसीटी ट्रेडर के साथ यही मसला है। ये जो चेन है समझ ही नहीं पा रहा है कोई। मेरा ग्वाइडियर कार्टेल वाला जो 15 रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, उसमें आई थिंक 14 या 15 नंबर, दो दो 13 14 15 तीनों लेक्चर स्ट्रक्चर पे हैं। वहां पे जो है मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखो, हर बार पीओआई टैप होने के बाद कुछ हद तक 5 मिनट का लास्ट वाला पीओआई डन होता है, लेकिन उसके बाद वो दूरी बना लेता है और भागता है और 5 मिनट के पीओआई डन ही नहीं करता। आ, किसी ने सुना है वो लेक्चर तो थम्स का अंगूठा बता देना। सेम 4 आवर में स्टार्टिंग का कुछ पीओआई डन करेगा, उसके बाद 4 आवर के सारे पीओआई टैप ही नहीं होंगे, कुछ कुछ देर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको रेंज बनाना है। सेम इस जगह पे देखो, डेली पे ये पीओआई बना, इसने पहला पीओआई डन किया, सेकंड भी डन किया, उसके बाद डन किया नहीं, दूरी बनाता है। यही चीज अगर 5 मिनट में है, डेली में होगा, कभी ना कभी एक टाइम आने पर करता ही करता है। और यही चीज जो है, अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया आप लोगों को इस जगह पे, मंथ पे, सी, ध्यान से देखना। मंथ ने ये पीओआई डन किया, ओके। अब ये मंथ का चल रहा है, इसको और स्पीड कर देता हूँ। यहाँ पे चल रहा है, क्या मंथ ने ये पीओआई लेने आया? ये पीओआई लेने आया? नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें लिख के देता हूँ एज अ ट्रेडर, यहाँ पर 24 घंटे तुम्हारा माइंड यही होता कि ये कैंडल इस पीओआई को टैप करने जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड पकड़ूंगा और आने वाले 3 4 महीने के लिए ट्रेड छोड़ दूंगा और मेरे तो बल्ले बल्ले। एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है मार्केट का फ्रैक्टल के हिसाब से, तुम चाह कर भी बहुत बार फंसोगे। इसलिए
इसको समझो कि कब वो रेंज आती है जहां पर जो है प्राइस शुरुआत में एक दो पीओआई डन करता है, उसके बाद डन ही नहीं करता। जैसे अभी डेली में यहां पर आई है ना, सेम मंथ में भी आती है और सेम वीक में भी आती है। सी वीक का ये लास्ट पीओआई डन किया, उसके बाद देखो प्राइस ये भाग रहा है, यहाँ पे एक पीओआई टैप होना बाकी है, ठीक है, यहाँ पे ये एफईजी टैप किया, एफईजी टैप किया, चल रहा है, ठीक है, स्टिल इस जगह पे आया नहीं आया। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, जैसे एफईजी लिया और निकल गया। इसको समझो। जब भी चार्ट देखो, आने वाले 1 वीक के बारे में सोचो, आने वाले 1 मंथ के बारे में सोचो। उसके बेस पर, पहले बेस होता है, वो बेस होता है, समझो समझो, उसके बेस पर। मैं ऐसा नहीं बोला कि फिर दूसरा स्टेप लो, नहीं। इसके बेस पर पहला एक बेस क्रिएट करो कि 1 मंथ के मेरे बायस अपसाइड को लेकर है। क्यों? क्योंकि मंथ में जस्ट अभी अभी हाई ब्रेक किया है, तो वो एक नई रैली बनाना चाहता है। और हाई कौन सा हाई, वो भी समझो। हाई कौन सा हाई? ये मंथ का है, स्विंग वाला हाई। ये जो स्विंग हाई है ना, जब भी ये टूटता है एक नई रैली आती। इसको अगर समझना है डेली में देखो, ये देखो, इस जगह पे स्विंग था, टूटा, रैली आई। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक और चीज देखनी है, वो ये कि इन जगहों पर कोई पीओआई नहीं है। और ये इतना बेहतर और इतने अच्छे तरीके से वर्क करता है कि जो लेफ्ट साइड के जो भी पीओआई होते हैं ना, लिक्विडिटी और ये सब, ये पहले ही डन कर देता है। देखो यहाँ पे पहले प्राइस आया, इस तरीके से करता करता प्राइस आया, लिक्विडिटी वाला एग्जाम्पल पहले ही डन कर दिया। अब इससे डरने की बात नहीं है। अब इसमें क्या आया, लास्ट पीओआई लोअर टाइम फ्रेम का, उसको इसने डन कर दिया। उसके बाद क्या आया, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी इसने डन कर दिया। और यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ क्लीन करके दिया इसने तुम्हें। और फिर ये हर बार करता है, हर बार यही करेगा। ये रेंज बनता ही इसीलिए। सी इस जगह पर देखो, सब कुछ क्लीन करके यहाँ पे अपसाइड गया, ये पीओआई डन किया, लास्ट पीओआई डन किया, उसके बाद इसके अबाव निकला, अब भागेगा। लास्ट पीओआई डन, अब भागेगा। अब इस, अब भागेगा। ये ऐसे वर्क करता है। सेम फिर रेंज डन किया और भागा, सेम करेगा, फिर आएगा नया रेंज। देख लेना आने वाले 1.5 महीने के अंदर, देख लेना कि अच्छा खासा रेंज बन जाएगा और फिर भागेगा। लिख के देता हूं, फिर भागेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, नहीं क्लियर हो रहा कोई बात नहीं है, मैं रिकॉर्ड रेट डालूंगा तब समझ में आ जाएगा। बट जब बात आई है एंट्री की, जब बात आई है एक्सपेंशन की, तो सही जगह से एक्सपेंशन समझा पाऊंगा, तभी जो है मैं तुम्हें अंदर के बात का एक्सपेंशन समझा पाऊंगा, अंदर का जो है मैं डिस्प्लेसमेंट समझा पाऊंगा। मैं बस इस चीज को लेकर कि ओके यहाँ का एक्सपेंशन समझा दो, यहाँ का एक्सपेंशन समझा दो, ये सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना मुझे अभी कहना है। हर जगह अपना एक पीओआई है, उसकी सिचुएशन अलग बनी है, लेकिन मेन ओवरऑल जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो समझना जरूरी है। अभी देखो ये मंथ पे है, मंथ पे ये भाग चुका है, 15 दिन बचे हुए, 15 दिन अप डाउन होगा, ठीक है। 15 दिन के बाद देखना एक रेंज स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, सी ये भागा, नया मंथ भागा। अब इस मंथ के वीक और इस मंथ पूरा इस वीक के अंदर रहना, और ये 3 मंथ का जो है टाइम पीरियड ने रेंज बनाया। रेंज बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, 15-20 कैंडल, बात खत्म, 15-20 दिनों की। और 1 महीने का रेंज, और फिर भागेगा। फिर यहाँ पर देखो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रेंज में, फिर भागा। फिर यहाँ पर देखो अभी हाल ही में मंथ में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब फिर भागा। सेम मंथ बनेगा, वीक्स बनेंगी, और गेम स्टार्ट हो जाएगा।
15 दिन के अंदर देखना, इसकी वीक अगर बन गई, गेम स्टार्ट। वीक नहीं बनी, स्ट्रांग बॉडी है, तो नया मंथ आपको 15 दिन और वेट करना पड़ेगा। हर 15 दिन के साइकिल में तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। हर 15 दिन के साइकिल में, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हर 15 दिन के साइकिल में देखो कि वीक बनी या नहीं बनी। वीक बनी तो नया मंथ में जो है वीक में रेंज स्टार्ट होगा। देखो हर जगह वीक की ही बात है, हर जगह। एक और चीज, एक और चीज, रेंज बनने के बाद जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन ही आए। इस बेस पे कि ओके, पिछला 3 कंटिन्यूएशन आ गया है तो ये भी कंटिन्यूएशन आएगा, बेवकूफी भरी बात है। हमेशा गोल्ड ऐसे ही नहीं भागेगा। इसको भी तुम्हें समझना है कि जब इस तरीके की विक बनती है तो विक के साथ क्या नीचे पीओआई पास में है तो वहां तक का टेम्पररी डाउन ट्रेंड आ जाएगा और लोगों को लगेगा कि ओके 250-300 पॉइंट का करेक्शन आया, ट्रेंड डाउन हो गया था। बट रियलिटी में जस्ट वो मंथ के पीओआई को डन करने गया। क्लियर? ठीक है। बट अगर यहाँ पे पीओआई नजदीक में नहीं है और कोई वैलिड रीजन नहीं है तो वही वापस जोन और भाग गया। देखो यहाँ पर देखो, लास्ट पीओआई यहाँ पर है। ठीक है, गोल्ड है अभी 3276 पे और पीओआई है 2750 पे। तकरीबन तकरीबन जो है 550 से 600 पॉइंट की दूरी है। क्यों आएगा वो? उसके पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं है। तो इसने क्या किया, एक नया रेंज क्रिएट करके और यहीं से इसने डिसीजन ले लिया कि डेली के पीओआई को मैं सपोर्ट बनाता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं कैसे, यहां पर समझो। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ कि इसने डेली का इस्तेमाल कैसे किया। ध्यान से देखना। डेली और 2 मिनट मंथ का एक पीओआई बन जाने दो। ये हुआ, डेली में आप आओ। अब यहाँ पर देखो, प्राइस चल रहा है, ठीक है, चलने दो। अब यहाँ पर देखना, क्या कोई पीओआई है बाइंग के लिए डेली में? कोई भी पीओआई है? नहीं है। सेम मंथ में पीओआई बहुत दूर था, है ना? डे में पीओआई बहुत दूर है। सेम मंथ में पीओआई बहुत दूर था, जहां पे जाने का कोई चांस नहीं बनता था, न्यूज वगैरह की चांस नहीं बनती थी। इसने क्या किया, अपने छोटे टाइम फ्रेम का बेनिफिट लिया। 4 आवर में चले। जो चीज डेली में बननी चाहिए थी, जो चीज डेली में क्रिएट होनी चाहिए थी, वो क्रिएट हो गई 4 आवर में। और डिस्प्लेसमेंट और पुल बैक और ये, ठीक है, सेम चीज 1 मंथ में इस जगह पे हुई थी जहां पर मैंने बताया। ये जो रेंज है, अब पीओआई 550-600 पॉइंट दूर है, तो इसने क्या किया पता है इस रेंज में? डेली, जैसे डेली ने 4 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया, वैसे ही मंथली ने डेली का इस्तेमाल किया। देखो इस पूरे लेग में डेली का लास्ट पीओआई, ठीक है, और सेम पैटर्न क्या हुआ? 4 आवर में लेफ्ट साइड का लेग था, उसको रद्दी भर भाव नहीं दिया और राइट साइड में एक नया लेग बना के भाग गया। पैटर्न देख रहे हो? सेम वी शेप, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड एक्सपेंशन। इसको समझो। यही एल्गोरिदम बार 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 चलता जा रहा है। आज से 10 साल पीछे चले जाओ तो भी, और 10 साल बाद में रहोगे तो भी, 2036 में, 2046 में यही चलता रहेगा। क्यों? अगर एक मेंटर को समझाने में ही तकलीफ आ रही है, यूजर कैसे समझेगा? और अभी भी लिख के दे रहा हूँ, हाँ, वो अलग बात है, कोई एज इट इज मेरे को कॉपी करके अप्लाई कर दे, यूट्यूब पे डाल दे तो बात अलग है। बाकी अगर ये अंदर की बात रहती है, मैं लिख के देता हूँ, आने वाले 2 या 3 साल तक भी जो है कोई इसको क्लियर नहीं करेगा, कोई नहीं सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते। इवन आईसीटी ने कभी कोशिश कोशिश नहीं की इनके बच्चे क्या करें। समझो।
तो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, अगर तुम्हें अच्छे ट्रेड की एक्यूरेसी लानी है या अच्छे ट्रेड करना है या सही तरीके से अगर इसको प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है, इसको अगर तुम्हारा ना इनकम का जरिया बनाना है, तो तुम्हें इसके पीछे का मेन लॉजिक समझना पड़ेगा। कोई स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलने वाला। समझो इसको। अगर अगर बनाना है, हाँ, तुम्हारे को बस टाइम पास के लिए है, तो फिर तुम एक 10 मिनट की मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी दे दूंगा, तुम्हें पीओआई दिखेगा और चल जाएगा, बात हो जाएगी, उससे कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर एक्चुअल में जरिया बनाना है, तो लॉजिक के बिना कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कचरा है फिर। और मैं ये बोल रहा हूँ इसके साथ ना, ये वॉटलेस रही, जो चार्ट में यूज करके जाके देखना है कर लो। इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के स्टॉक, इंडियन मार्केट के स्टॉक, यूएस मार्केट के स्टॉक देखने, यूएस मार्केट के, जहां जाके जो देखना है देख लो। बिटकॉइन, बिटकॉइन, जहां देखना है देख लो। यही पैटर्न, यही एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एक ही स्क्रीन तुम्हारे पास है, तुम एक ही टाइम फ्रेम ले सकते हो, किधर किधर दिमाग दौड़ाओगे? और आज तक ऐसा कोई टूल नहीं बना जो इस टाइम फ्रेम को मर्ज करके एक ही व्यू दिखा दे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्टल नेचर ही ऐसा है। तुम पेड़ और पत्ते को एक साथ देख सकते हो? नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसको देखने के लिए? पेड़ को साइड में रखना पड़ेगा और पत्ते को साइड में रखना पड़ेगा, और दोनों को फिर एक साथ देखना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे। सेम मल्टीपल स्क्रीन, मल्टीपल टाइम फ्रेम, तभी तुम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। सीधी सी बात है। पेड़ और पत्ते को तुम एक साथ देख ही नहीं सकते। तुम्हें पेड़ को एक जगह रखना पड़ेगा और पत्ते को एक जगह रखना पड़ेगा, या दोनों की ड्राइंग एक जगह रखनी पड़ेगी, ओ फिर तुम एनालिसिस कर सकते हो, या फिर तुम जो है उसके बारे में सोच सकते हो, ओ ऐसा हुआ था, ठीक है ठीक है, ओके, क्लियर है क्लियर है। सेम इधर भी। अगर तुम्हें 15 मिनट के साथ ये देखना है, तो ये इसकी स्क्रीन लगानी पड़ेगी तुम्हें एक नया टैब स्टार्ट करना पड़ेगा। अब तुम टैब यहाँ पे स्टार्ट कर दो, यहाँ पर भी घुस रहे हो, यहाँ पर भी घुस रहे हो, ठीक है, इधर 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 इधर, तो इधर देखोगे तो इधर का भूल जाओगे, इधर देखोगे तो इधर का भूल जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये टूल लगा देते हो तो वही बड़ी स्क्रीन होगी नहीं, छोटी स्क्रीन में फिर जूम कर करके एनालिसिस करना पड़ेगा। ये भी प्रॉब्लम है। तो पता है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो कौन मेंटर सिखाने की कोशिश करे? आधे से ज्यादा मेंटर के पास ये एक नॉर्मल एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और मेंटर बन चुका है। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ हो, ठीक है, कि हमारा थर्ड मेन लेक्चर क्या था। मैंने फ्रैक्टल को मुझे क्लियर करके ही जाना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे कैसे, अब मे भी इसमें 2 और लेक्चर लगेंगे, लेकिन मैं इसमें क्लियर करके ही जाऊंगा, मैं ये तुम्हारे दिमाग में उतार के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उसके बाद ही जो है हम इसको क्लोज करेंगे, आने वाले सेटअप में जाएंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यही सेम चीज तुम्हें डेली में अप्लाई करनी है। देखो डेली में क्या था, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे लाइव में ट्रेड देने का जस्ट एक ही रीजन था। डेली में क्या था, रेंज है, ठीक है, नीचे प्राइस जाना नहीं चाहता, कोई न्यूज है नहीं फॉरेक्स फैक्ट्री में, अगर आप देखोगे फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई न्यूज है नहीं है। आज का डे ध्यान से देखो। मैंने आई थिंक लास्ट वाले बैच को भी मैंने समझा दिया था कि आपको प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को ही ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेडिंग करनी है। संडे नाइट को जो सेकंड बैच था, मैंने उनको ये समझाया था। नाउ प्रीवियस डे लो, सेम जैसा अभी मंथ से हम डे में कर रहे थे, डे से मंथ में कर रहे थे ना, तो अब ये डे की रेंज छोटी हो गई। तो अभी जब ऑल टाइम हाई पे है, वहां पे समझो, अब ये भी एक फ्रैक्टल का नेचर है कि तुम्हें अपने स्केल बदलते रहने पड़ेंगे, स्केल बदलते रहने पड़ेंगे, मतलब अगर मंथ के पीओआई पे है, तो बड़ी पिक्चर तुम्हें मंथ में जाके देखना पड़ेगा, डेली के पीओआई ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। अभी पता है कि मंथ का डन हो चुका है, डेली का डन हो चुका है, वीक का डन हो चुका है, अभी एक्सपेंशन चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर भी देखो ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे मंथ का तो कुछ बन ही नहीं रहा, वीक का तो कुछ बन ही नहीं रहा, डे का ही देखना है। तो डे के अंदर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा तुम्हें, ना कि डे के बाहर का टाइम फ्रेम का। तो डे के टाइम फ्रेम के अंदर में आए ये स्केल सिलेक्ट करना, तभी तुम समझोगे जब तुम्हें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो डेली, ओके, 1 आवर, नो, अब रुक जा भाई, सेशन, ओके।
नाउ एशिया सेशन देखो, अब इस पूरे लेग में देखूंगा, प्रीवियस डे लो ये है, इसके अलावा कोई पीओआई है? कोई भी पीओआई, यहां से यहां तक पीओआई, कोई भी पीओआई नहीं है। मैं कैसे डिसाइड कर दूं कि प्राइस इस पीओआई को हंट करने जाएगा? क्योंकि कोई न्यूज भी नहीं है, ठीक है, और कोई इस तरीके का माहौल भी नहीं है कि प्राइस बहुत नीचे से गिर जाए अच्छा खासा। ओके, तो डेली का ये एक पीओआई, डेली का एक लिक्विडिटी ग्रैब ये था। एशिया आधा नीचे गया और एशिया में ही प्राइस रिकवर कर गया, और एशिया में पहली चीज एशिया ने क्या किया, पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं था, तो एशिया ने सॉल्यूशन निकाला। जैसा अभी मैंने हाल में तुम्हें समझाया ना कि वहां पे डेली टाइम फ्रेम का कोई पीओआई नहीं था, तो 4 आवर का पीओआई बना। सेम यहां पर कोई पीओआई नहीं था, तो 1 आवर का पीओआई बन गया। चीजों को समझो, जो चीजें मैंने सिखाई वही चीज आज लाइव दिख भी रही है, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर ऐसे वर्क करता है। और क्यों आज वर्क करते हुए दिखी? क्योंकि आज का स्केल छोटा है, डेली पे है तो 4 आवर या 1 आवर पे ही देखना पड़ेगा। तो हम डेली के स्केल पे ही है, 1 मंथ या वीक पे कुछ चल ही नहीं रहा है, वो तो ऑल टाइम हाई पे सब निकल चुके हैं, तो वहां पे कुछ ढूंढने जैसा है ही नहीं। डेली का स्केल चल रहा है, और डेली के स्केल को समझना है तो 1 आवर या 4 आवर पे आ जाओ। तो 1 आवर पे पीओआई क्रिएट हुआ, कंफर्मेशन के लिए लंदन छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 15 मिनट, इस जगह से पीओआई से रिजेक्शन मिल रहा था, मैंने बताया कि यहाँ पे एक वॉल्यूम जोन है, ठीक है, 1 आवर का एक पीओआई भी है इस जगह पे। अभी हमें बाय नहीं करना है, ओके। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था ना। यहाँ पर एक और चीज थी, 1 आवर का पीओआई एग्जैक्ट टैप नहीं हुआ था, तो मैंने बताया कि देखो ये सेलिंग नो डाउट आ रही है, ये 38 तक जाएगी, लेकिन हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि कभी भी प्राइस बाउंस करेगा और इसको लेने चला जाएगा। और इसी के अगेंस्ट में डॉलर जो है वीक है, डेली टाइम पे ऊपर के एफवीजी को टैप करके नीचे आ रहा है, और लिक्विडिटी टारगेट है। डॉलर वीक है, अगर डॉलर वीक है गोल्ड में स्ट्रेंथ आनी चाहिए, मतलब वो जहां वहां पर हो रहा है वो फेक है, या दोनों साथ में नहीं चल रहा है, मतलब अभी हमें ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो जब डॉलर ने ऐसा किया, चीजों को समझो, डॉलर नीचे की तरफ जाने लगा अपने आप, गोल्ड में ना देखो प्राइस ये चला, प्राइस ये चला, ये लोगों को लगा कि नीचे की तरफ आएगा। एग्जैक्ट यहाँ 15 मिनट का पीओआई बन चुका था, सब लोगों को लगा 15 मिनट का पीओआई सेल करना है, मैंने बोला बाय कर लो 42 43 के आसपास। वो भी इसलिए क्योंकि पहले 5 मिनट का पीओआई मैंने बनने दिया, क्योंकि मुझे भी डिफेंस पॉइंट चाहिए। इस जगह पे ये जैसे ही पीओआई बना, मैंने यहाँ पे बोल दिया 42 43 पे बाय कर लो। अगर 50 के अबाउ 1 आवर की बॉडी क्लोज होती है, प्राइस 57 निकाल देगा, एंड सी निकाल दिया। 1 आवर की कैंडल देखो, 1 आवर के अबाउ 50 के अबाउ क्लोज हो गया, और जैसा मैंने बताया था कि निकाल देगा, निकाल दिया। सिंपल था, सिंपल था। सेम हर बार तुम्हें बस इसी फ्रैक्टल नेचर को समझना है। डेली में क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन ले लो। जब नहीं समझ में आए छोड़ दो, स्किप कर दो, सिंपल है। बट बीच में अभी मेरी ट्रेडिंग बहुत खराब हो गई थी, रीजन क्या है पता है? मेन कंसेप्ट छोड़ दिया, और कहाँ घुस गया पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस ये जो 1 आवर का पीओआई है ना, इसको अभी स्किप कर दो। मैंने यहाँ पे क्या देखा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि आईसीटी ने सिखाया है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मैं घुस गया यहाँ पे, और यहां से मैं ना ये लो सेल करते हैं, ठीक है, और टीपी है, यहां पर आया, सेल किया, ओके। बस यही होते जा रहा था, यही होते जा रहा था, और मैं फंसा हुआ हूँ प्रॉप फर्म के मसलों में, प्रॉप फर्म के मसलों में। रात को ढंग से सो भी नहीं पा रहा हूँ, और चीजें घूमती जा रही, फंस गया मैं इसमें। रियलाइज होते होते बहुत टाइम लग जाता, अगेन बोल रहा हूँ, रियलाइज होते होते बहुत टाइम लग जाता, ओके। तो अगर लाइफ में अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, बंद कर दो, मत करो, चलेगा। फ्री माइंड हो जाओ, फिर करो, अच्छा अच्छा एकदम सब कुछ स्मूथ चलेगा, ओके।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। एंड जैसा मैंने बताया अगेन, ये इसने जैसे मैंने बताया था कि डिस्टेंस बनाता है, ठीक है। 1 आवर का लास्ट पीरियड डन किया, अब ये डिस्टेंस बना रहा है, बनाने दो इसको। ओके, फिर रेंज बनेगा, फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या मिटिगेशन ब्लॉक चलता रहेगा, फिर ऊपर भागेगा, चलने दो इसको। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग और ये सारी चीजें चलने दो। आने वाले 15 दिन में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर तुम और अच्छा डिसीजन ले पाओगे। बट हाँ, तैयारी करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके, 10:30 बजे हुए, सभी को गुड नाइट, सभी को बाय। नेक्स्ट मंडे को ना, ओके, एक बार डैशबोर्ड मुझे अपडेट करना है। अगर डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है संडे नाइट तक, तो मंडे को नाइट को जो है हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। ओनली डाउट सेशन, लेक्चर नहीं रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। एंड वहां पर जो है हम सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मोस्टली जितने हम कवर कर सके। ओके, ये मंडे को हमारा डाउट सेशन रहेगा। हमारे 3 लेक्चर हुए हुए हैं, ये अभी आधा पार्ट ही हुआ है, इसको बहुत डिटेल में जाना है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ, वो ये है, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 14 एंड लेक्चर नंबर 15 देख लो। उससे तुम्हें जो है लाख गुना बेहतर जो है तुम्हें हेल्प मिलेगी। लेक्चर नंबर 13, 14 एंड 15 जो है रिकॉर्डेड पड़ा होगा। अब डायरेक्ट जाके देखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहले के लेक्चर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट 13वां, 14वां और 15वां लेक्चर जो है जाके देख सकते हो। तीनों लेक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, बस इसके साथ जो है उसको कंबाइन करने की कोशिश करना। तब तक जो है मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है आपको पहुंचा दूंगा। और लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग जो है मैंने अपलोड कर दी है। कोशिश की है कि सारे डाउट मैं उसमें कवर कर सकूं, एंड मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है, वो एक बार आप देख लेना, फोल्डर में मैंने अपलोड कर दिया। ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय एंड सभी को गुड नाइट, ठीक है। ये वीक अच्छा रहे और इक्विटी ग्रो करते रहो एंड कंटिन्यू, ठीक है। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट।